का रूप कैसा है तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये बैकुंठ है। स्वर्ग का ये सुख है, ये बैकुंठ का सुख है। ये पुण्य है तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, ये पुण्य करोगे तो आधे देश का राज देंगे, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आधे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने मतलब एक सब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य असत्य है, ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, बेईमानी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आदर करना, गाली देना, मारना, भगन, सब कुछ। ये कत्ल है और ये हिंसा है और ये है वो वही है। और मैंने 4 खाने बनाए, उसी में लिखा है 44 लक्ष्योनियाँ और हमने अनेक नाम के नरक। और हम मतलब ये सबको मृतलोक में देंगे अधिकार, अधिकार देंगे सबको। क्या अधिकार देंगे? सब स्वतंत्र रहोगे, किसी पर हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा सब। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं को आपने तकलीफ दी तो हम सबको बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा तकलीफ नहीं देंगे तो अगर हमको आजादी नहीं देंगे तब तो उनको तकलीफ ही देना हो गया। जब हमको आजादी दे देंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी देंगे, जो ये पुण्य करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, जो ये करेगा उसको ये, जो ये करेगा तो उसको राजा बनाएंगे, तो ये करेगा तो उसको ही देंगे, सब उन्होंने। और जो पाप कर्म करेगा उसको मैं मतलब 84 भेजूंगा। और छल कपट फरेब धोखा भी बेईमानी करेगा और डकैती डालेगा या हिंसा करेगा तो हम उसको नरक भेजेंगे। तो ये पाप और पुण्य हमारे देश मृत लोग का जो विधान बना उसका कर्जा होगा। तो इन तीनों देवताओं ने 10,000 वर्ष तक सारे संसार में ढिढोरा पीटा कि विधान बन गया है, विधान बन गया, सबको आजादी दी जाएगी। और ये विधान है, ये पाप है, पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो कुछ भी है उसमें, ये हिंसा है, हिंसा, जो कुछ है सब। अब उसमें तो 5,000 वर्ष तक तो विधान समझाया। अब 5,000 वर्ष तक आजादी जो आपको देंगे वो सुन के लगे, देखो भाई 5,000 वर्ष तो खत्म हो गए, 5,000 वर्ष रह गए तो तुमको आजादी दी जा रही। तो संसार में सबको सुनाया कि जो आंख से देखो अच्छा हो बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और मन से अच्छा बुरा संकल्प करो, चित्त से अच्छा बुरा चिंतन करो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, तुम स्वतंत्र। कोई हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो। और मैं हूं काल, काल, मैं काल हूं, मैं किसी का भी दोस्त दुश्मन नहीं, न मैं राजा का हूं, न रैयत का हूं, न प्रजा का हूं, न छोटे का, न अमीर का, न गरीब, किसी का मैं काल। तुम जो शुभ करोगे, शुभ अशुभ करो तो उसका मैं फल देता हूं। शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं दान देने वाला हूं। तुमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे यहाँ लिखा जाएगा, तुमने बुरा किया तो उसका फल हम देंगे। 5,000 वर्ष तक आपको यह आजादी सुनाई, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया जा रहा। तिथि तारीख जिस दिन से रखी जाएगी उसी दिन से सबको मिल जाएगा। कोई मतलब ये हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, कोई मनाही नहीं होगा, जो चाहो सो करो। आंख से देखो, कान से सुनो, और बाड़ी से बोलो, सुनो, समझो, और हाथ पैर से जो क्रिया चाहो सो करो। हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम चाहोगे हम सारे यानी इस शहर को खत्म कर दे तो कर दो, आप खत्म। तो उन्होंने कहा देखो हम किसी के साथ बेईमानी दगेबाजी नहीं करते, ईश्वर ने कहा, सब जीवात्माओं से, सब लोगों से। देखो ये स्वर्ग है और ये बैकुंठ है, इधर देखो, और इसके ऊपर में हमारा दफ्तर खुला है। हमने मृतलोक में विधान बना दिया अच्छे और बुरे का। तो ये हमारे कर्मचारी है और ये हमारे सिपाही। और वो देखो सामने बैठा हुआ वो स्थान है, उस पर वो जज है।
वो न्याय करेगा। यहाँ दफ्तर में लिखा जाएगा और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया, जैसे कैमरे में फोटो सबकी आती है ऐसे कैमरा लगाया, ऐसे वो खराब नहीं होगा, कभी वो नेचुरल गुजरती है, ऐसे लगा रखा है। तो 5 साल तक जब तक उम्र होगी तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक भी दिन उसमें ऊपर हुआ तो उसमें आने लगेगा। क्या अच्छा कर रहे हो, क्या पानी पिला रहे हो, क्या खाना खिला रहे हो, कितना सत्य बोल रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, सब उसमें आएगा। माता की, पिता की, आने वाले अतिथि की हिसाब, क्योंकि अब आपको अधिकार मिल गया, इतनी तारीख खत्म हुई, अधिकार आपको मिल गया, तो जो भी काम करोगे सब वहां लिखा जाएगा। वाह! और उस कैमरे में सबका सब ऐसे छप रहा है, ऐसे रील चल रही, 24 घंटे चलेगी, बंद नहीं होगी। तुम सोते भी रहोगे तब भी उसमें चलती रहेगी ऐसे करके, ऐसे। और रील वहां खत्म नहीं होगी, जब तुम्हारा शेष समय होगा तभी तभी बंद होगी, ऐसे बंद होने वाली नहीं है। तो कैमरा और बाबू बैठे, तो पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई भी, सब अच्छे ही काम करते, पुण्य करते थे। तो सवाल इस बात का है कि अब विधान बन गया पाप पुण्य का, और उसका जो कोई भी पुण्य करोगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये कर्जा होगा, ये पुण्य कर्जा होगा, ये जो आपने किया कर्म कर्जा होगा, ये है पुण्य है, तो ये हमारे यहाँ लिखा जाएगा। मैं इस पर लगाऊंगा ब्याज। अब जो मूल समझते हो, जो असली धन होता है उसे दिया जाता है, उसमें ब्याज लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर ब्याज लगाऊंगा, और तुम पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, ये करोगे, तो फिर ये बुरा काम होगा, तो ये भी तुम्हारे ऊपर में जमा होगा, और इस पर भी ब्याज लगाऊंगा। दोनों पर ब्याज लगा करके और तुमसे हम लोग में यहाँ वसूल करेंगे। यहाँ इधर देखो सब लोग, ये जीवात्मा बैठी है मनुष्य शरीर में, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच, ये देखो रूह इधर बैठी है इंसान, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये यहाँ बैठी है। तुम इसको जगाओ, इस रूह को, इस जीवात्मा को, और जल्दी से जल्दी आसमानी आवाज को सुनो, और सुन करके जल्दी से उस धारा को, उस नाम को, उसको पकड़ो, कलमा और आयतों को, देववाणी को, तो तुम चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं कानून में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो भी पाप पुण्य कर्जा होगा वो सब यहाँ आपको देना होगा, देना पड़ेगा। इससे छुटकारा, आप किसी महात्मा फकीर से मिलो जो तुम्हारी जीवात्मा को उस धारा के साथ जोड़ दे, उस नाम के साथ, आवाज के साथ जोड़ दे, और ऊपर से जो धारा आ रही है वो तुम्हारे पाप पुण्य को काट दे, वो तो अलग है, वो तो वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन ये है कि जो हमारे देश का कर्जा निकलेगा वो सब यहाँ देना, वो दे जाओ, जाओ, हम कोई आप पे जबरदस्ती नहीं करते, दे दीजिए, हो जाइए हमारे पे। हमने तुमको आजाद छोड़ दिया कर्म करने को, आंख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से जो आपकी इच्छा हो, चित्त से वो सब करो। सब तो अधिकार आपको दे, अब भी अधिकार है, ये अधिकार वो छीन नहीं सकते, सबके पास है, हर कौम हर जाति के पास ये अधिकार है पूरा, इसलिए उसको कोई दोषी नहीं बना सकता। आप वो बते मालिक ने कहा था कि इनको तकलीफ दोगे, तो हमने तो तकलीफ तो हमने दी नहीं, अब ये अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, अपनी मर्जी से जो चाहते हैं सो करते हैं, तो अब वो तो हमारे देश का कर्जा है। हमने तो इनसे कहा नहीं कि तुम ये करो, तुम चोरी करो, तुम कत्ल करो, तुम झूठ बोलो, तुम धोखा दो, तुम बेईमानी करो, तुम किसी को मारो, तुम जमीन ले लो, मकान ले लो, तो हमने तो कहा नहीं, इनकी इच्छा हो जो चाहे सो करे, हमारे देश का कर्जा है वो हम ले लेंगे। उसके लिए हमने 4 खाने बनाए, 84 चुनिया, इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे, मार मार करके तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। वो तो बस क्या करेगा, अब वो मालिक ने तो कहा था तो ठीक है, आपको अधिकार दिया, तो क्यों आप कैसा करते हो? अपने अधिकार का उपयोग करो, यानी उसको खराब मत करो। और ये आपको मालूम रहा नहीं, ये तो आज सुनने को बात आई कि आपको अधिकार मिला पूरा, यानी वो कहा उसी श्लोक में लिखा है
कि मृतलोक में मैंने इतना अधिकार मनुष्यों को दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं मालिक के पास नहीं जा सकता, और ये यहाँ बैठे हुए मालिक के पास जा सकते हैं। अपने देश में मैं इनको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो कर्जा है ये मृतलोक का, वो यहाँ दिया जाओ, वो ले गया। तो उन्होंने अपना नियम बना दिया, आपको अधिकार दिया। अगर नियम ना बनाते तब तो कोई बात नहीं थी। वो कहते अच्छा ये काम करो, आपने किया तो जाने हो जाओ। उन्होंने कहा हमने कर दिया। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, न सुनने के लिए, न देखने के लिए, न समझने के लिए। तो जो आपकी इच्छा हो तो करो। अब आप इसमें फंस गया। तो बड़े ध्यान से सुनिए बात। वहां सब लिखा जा रहा, सबका छप रहा। क्षमा करना, एक सुखदेव राजा हुए, सुखदेव इन्हें सारे संसार के राजा हुए। तो उनका पर्चा कट गया दफ्तर से और सिपाही को दिया। ये सिपाही, ये सुखदेव राजा है चक्रवर्ती सारे संसार के, तो इनका ये पर्चा कट गया और जाओ तुम मकान खाली करा लो। तो सिपाही ने पर्चा लिया, देखा और आवाज दी कि सुखदेव राजा, तुम्हारा पर्चा हमको मिल गया और हम आ रहे हैं, तुम मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी आवाज दी। आवाज तो उसने धीरे से दी, लेकिन उसकी आवाज में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय है कि जैसे ही उस सिपाही की आवाज को सुना तो राजा सुखदेव अंधे हो गए और बहरे और पागल हो गए और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। तो लोगों ने कहा अरे भाई राजा को क्या हो गया, सब दौड़ पड़े। सारे संसार में हलचल मच गई कि वो मतलब जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल बेहोश हो गए, बोल नहीं रहे और देख नहीं रहे और सुन नहीं रहे। और वहाँ सबने कहा खोल दो, कोई कहता कान से सुन दो, कोई कहता बोल दीजिए, कुछ नहीं। तब तक सिपाही ने वारंट दिखाया, ये वारंट है, निकलो। अरे कह लगे मुझे अभी ये काम करना था, ये करने तो चलता हूँ ऐसा वैसा। तो वासना की हुई लड़ाई, तो सिपाही ने मार लगाई, इतनी मार मारी। तो कहते हैं जलमत मरण दूसरे तो कोई, जलने की पीड़ा और मरने की पीड़ा न तो लिखी जा सकती है न मुंह से कही जा सकती, इतना दर्द होता है। उस सबके सामने मार करके उसको, उस रूह को, जीवात्मा को निकाला था। अब वो राजा का जो पंचभौतिक जो मकान था मिट्टी का, वो पड़ा, किराए का मकान है, क्यों पड़ा? आँख वही है, कान वही है, ना कोई हाथ पैर वही, लेकिन हिल नहीं सकता, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, मिट्टी हो। और जब उसमें जीवात्मा रूह बैठी थी तो मिट्टी हरकत करती थी, आप भी देखते थे, कान से सुनते थे, नाक से सुनते थे और हाथ पैर हिलाते थे, वो सब कुछ था। अब मिट्टी हो गया। अच्छा आप क्या कहोगे? अब उसको देखा, जल्दी करो इसको कपड़ा डालो, देखा नहीं जाता, तो चला गया। अब वो सकल सूरत तो खराब हो गई तुरंत, तो कपड़ा डाल दिया। फिर उससे कहा कि जरा सा उसका मुंह दिखा दो। तो कपड़े को हटाया, फिर राजा का मुंह दिखा, तो देख के डर लगता है, डबल तो बंद कर दो। कपड़ा डाल दिया और जल्दी से कहा ले जाओ। सबने, घर वाले, स्त्री ने, उनके जो भी है रिश्तेदार हैं, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं, जल्दी करो, देर मत। वहाँ ले गए और वहां जाके गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया। उधर ले गए तो लकड़ियों पर रत्तन के लकड़ियां रखी, तो जहां मतलब ये कम वहां ज्यादा रखती, तो जलाओ, सूख दिया। अब छाया थी गायब, मिट्टी और पानी और ये सब पे अलग अलग अपने अपने मिल गए, नाम निशान छाया का। अब तुम रोज चिल्लाओ, बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, अब नहीं मिलेगा। ये तो किराए का मकान है। वो अगर उसका इतना राज था और सोना चांदी और हीरे जवाहरात खजाने थे, उनमें से कोई चीज नहीं रही, राजा नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों आपके पास क्या जवाब दे जाओगे? वो उसके पास तो तोहमतकारी और तमाम ये और सब कुछ उसके पास है, वो कुछ नहीं, एक भी और सुई की नोक एक बालू पर कर नहीं ले जा सकता। तो जब वो नहीं ले गया, वहां मार करके ले गए, वहां पहुंचाया दफ्तर में, तो हिसाब सब तैयार था, हिसाब। और वो कैमरा उतारा, उस सिपाही ने उसको लिया और वहां सामने हाजिर कर दिया जज साहब के। अब उन्होंने फौरन रील फैलाई,
साफ 50 साल का 80 साल का साफ उसमें छपा हुआ, और उससे मिलाया। जो दफ्तर में कर्मचारी दिख रहे थे कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखा उन्होंने। ऐसे पूछा कि देखो तुमने इसमें से कोई पुण्य किया है? बिल्कुल दिखा है। बस 1 मिनट में सब काम हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं। दिखा है कोई पुण्य तुमने इससे किया पूरा इसमें, तुम देखो इसमें। तो क्या कहेगा बेचारा, क्योंकि ये लाखों बच्चे और बच्चियों और औरतों को आपने ये लाखों को मार दिया है, सिरता कट पड़ा है, हाथ तड़प ये तड़प रहा, वो ये गिर रहा, खून बह रहा, सबका सब शहरों के शहरों को साफ कर, तो ये तमाम संपत्ति लूट के खजाने में जमा कर दी। ये तुमने क्या किया? हमने तो कहा था कि तुम इन आत्माओं को आराम से रखना और चक्रवर्ती राजा रहना। अब उन्होंने कहा तुमको सजा दी जाती। सुखदेव राजा को अब सजा दी गई, सारे संसार का राजा, कि जाओ सिपाही वहां रह जाओ, उस नाम वाले नर्क में सिपाहियों को दे देना, और 2 करोड़ बरस उस नाम के खंभे में जलाएंगे। 2 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 2 करोड़ बरस उसमें जलाएगा। जब यह सजा पूरी हो जाए तो फिर 1 करोड़ बरस तक उस नाम के नर्क में ले जाना, तिनको काटना, और वो सजा वहां सुनाई जा रही है पुकारना। फिर 1 करोड़ वर्ष पूरा हो जाए तो उस नाम वाले नर्क में ले जाना, 50 लाख बरस तिनको चढ़ाना। तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने खत्म हो जाएंगे? अरे बच्चों, तुमको यानी मतलब ये है कि ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इस जीवात्मा पर रोक कर रहम तो करो। अरे इस पर तो दया करो, ये जीवात्मा पर तो दया करो, इस पर रहम करो, इसको इस गड्ढे से, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, इस यात्रा से तो बचाओ। तो आपको इसकी तो चिंता नहीं है, और सबका करते हो बाबा जी आए तो साधु बना देंगे। अरे हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो कहते हैं मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और शाम को जो कुछ मिल जाओ तुम भी खाओ पहनो, इनको भी खिलाता है। हम तो ये कहते हैं। और जिसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला अमोलक, ये जिस्म मिला है, तो इसमें बैठ के भगवान का सच्चा भजन किससे करो? अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से। अरे हम तो ये कहते हैं, तो आप उसको सुनते ही समझते नहीं है। हम ये कहते हैं भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत के काम करोगे तो क्या होगा मालूम है? उस भगवान का आशीर्वाद, बरकत मिलेगी। आशीर्वाद यानी बरकत उसको कहते हैं, खुदा की दुआ। क्योंकि तुमने मजदूरी और खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से किया, और शाम को आए बच्चे बैठी और मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा से, सच्चे चेतन से चेतन का भजन किया, तभी तो मिलेगा। अरे जिस्मानी महजिद में अपनी चेतन रूह से और खुदा की इबादत सच्ची करो तो खुदा का दीदार हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तुम इसको कहते हो कि नहीं ये खुदा है। अरे तो 5 तत्वों की मिट्टी है, ये खुदा कैसे आ गया? और ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है, इसमें जलवा जो है, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी है, जिसको दफनाते हो जलाते हो तो ये मिट्टी नहीं और क्या। और कैसे देवता है, ये फरिश्ता है, इसमें भगवान है, ये वो देवता है, इसको तो कहते हो। और जो तुमको बताया जाए जीवात्मा तुमने बैठी हुई है, उस चेतन से चेतन को, तो वो खजाने को नहीं आप सुनते समझते। तो एक काम के न करने से ये सब आपने बुला लिया। क्या कि मजदूरी ईमानदारी मेहनत से नहीं की, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से नहीं किया, और बरकत को आपने आशीर्वाद को और दुआ को खत्म कर दिया कि हमको आपकी दुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए। हम तो धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फरेब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ईमानदार नहीं रहेंगे। हम तो ये सब इकट्ठा करेंगे साथ सामान। तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज भाई कैसे आए? कह लगे हमको लोगों ने बताया कि बाबा जी के पास जाने से और बीमारी दूर हो जाती है।
हमने तुम कैसे आए, कह रहे हमको दुआ लेने, कुछ आशीर्वाद देने। हमने भाई ऐसे तो नहीं मिलता आशीर्वाद। किसने कह दिया बेवकूफ ने कैसे आशीर्वाद मिलता, तो कैसे मिलेगा? हमने तुम हमारी बात सुनोगे तो फिर सोचा जाएगा। तो कह ले कब से सुने? हमने जब से तुम्हारी तबीयत हो तब से सुन लो। कह ले कल से आएंगे। तो मेरे पास आने लगा। तो 4 दिन समय दिया तो कहता महाराज हमको बहुत अच्छा लगा जो आपने सुनाया, हमको भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगी, हम और समय दे सकते हैं। हाँ आप दो। तो 10 दिन हो गए। तो बोला कह लगे महाराज हमारी इच्छा है कि 10 दिन और आपकी बात को सुने, हमको बहुत पसंद आया। कभी ठीक है। तब तक बीच में बोला कि हम 10 दिन और दे सकते, हम ले लो। तो 1 महीने हमारे पास। तो हमने पूछा, हमने कि तुम्हारे घर में? घर चले वो तो असाध्य बीमार है, मरने वाली है, और लड़का भी हमारा उसी तरह से बीमार है, हम भी बीमार हैं, हमारी हालत देख। तो हमने उसको कुछ नहीं सुनाया, भगवान की चर्चा सुनाई बस। एक दिन हमने पूछा, हमने कहा भाई वो चारपाई में पड़ी है तो दवा? कल हमने कुछ नहीं दिया। और तुम दवा रख करके नहीं रखा, वापस पैसे ही नहीं। तो कल हमने बहुत कर्जा लिया, हमारा कर्जा लदा हुआ, हम कहाँ से कितना दे? हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्जा कितना लेंगे, वो कहाँ से देंगे? तो हम वहाँ गए नहीं। हम तो जाते हैं अपने काम पर और फिर शाम को जब आपके पास 2 घंटे समय देते हैं, हम अच्छी बात, कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया पूरा। तो हमने फिर पूछा, हमने भाई स्त्री करे ठीक हो गए? लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम? कहले मैं भी ठीक हो गया। तुम्हें क्या काम करते हो? चपरासी। कहले 8 मिनट की दूरी पर दफ्तर है, वहां जाता हूँ, सुबह अंधेरे में जाता हूँ तो देर में पहुंच पाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, तो मैं रात को 11 बजे आता हूँ। तो हमने एक बात करोगे? कहले आप कहिए, तुम करेंगे। अरे तुम दफ्तर में चपरासी हो। अब बच्चे और बच्चियों, एक प्रार्थना। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। तो आप किस देश के और कहाँ के रहने वाले हो? तो एक प्रार्थना जरा सा हम भी बोल रहे और आप भी बोल रहे, सब लोग एक साथ बोलेंगे। सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे।
अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। आदमी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, बड़े ऊंचे आपके